नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 12 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। यूपी पीएससी, ठीक है। यूपी पीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। यहाँ पर हम जीएस सेकेंड पेपर जो सीसेट कहलाता है, उसके अंतर्गत यहाँ पर 25 प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे, उन्हें यहाँ पर हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। ऊ हमरा के खेलहि न देत रहे, यह इनमें से किस बोली का उदाहरण है? भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज या अवधी? तो इसका सही उत्तर है भोजपुरी। यानी ये भोजपुरी, ये जो वाक्य है वो भोजपुरी बोली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत का चयन कीजिए। विधवा सधवा, जो कि सही है। स्वाधीन पराधीन, ये भी सही है। निष्काम सकाम, ये भी सही है। तो प्रश्न के अनुसार जो गलत होगा वो विमुख और प्रमुख होगा, यानी दूसरे का सी सही है। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी। आपको बता देता हूँ, ये आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी से संबंधित है। पूर्वी हिंदी से संबंधित हैं। और जो भोजपुरी है ये आपके बिहारी हिंदी से संबंधित है, जो आपकी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, यानी तीसरे का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इनमें कौन एक देशज शब्द है? देशज शब्द क्या होता है? जो देश में ही उत्पन्न होता है, जिसका कोई व्याकरण नहीं होता, तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं: भात, पलंग, बच्चा, चिड़िया। तो यहाँ पर सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा भात, यानी जो देशज शब्द है वो भात है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में महाप्राण ध्वनियाँ है? तो यहाँ पर मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। अल्प प्राण जो होते हैं, इसका जो फार्मूला है वो है 135। और अंतहिस्थ व्यंजन यानी यारा लावा। और जो महाप्राण होते हैं, उसका जो है फार्मूला होता है 24। और ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन। तो इसके अनुसार जो महाप्राण का 24 है, इसका मतलब है प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन और साथ में ऊष्म व्यंजन, ये सब महाप्राण कहलाते हैं। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है कि महाप्राण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। इसमें खा जो है दूसरा व्यंजन है, चा छा जा झा चतुर्थ व्यंजन है, फा दूसरा है, बा भा ये चौथा है। तो इस तरीके से 5 का जो सही हो जाता है वो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थ का सही युग्म नहीं है। कृषाण किसान सही है, कृति निपुण ये भी ठीक है, द्विभाषी ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न के अनुसार होगा वो इतर बुराई, यानी बी ऑप्शन सही है। ये जो है युग्म ठीक नहीं है। तो प्रश्न कह रहा है कौन सा युग्म ठीक नहीं है? तो बी ठीक नहीं है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। 7वां प्रश्न है, द्रौपदी का सही पर्याय द्रौपदी का सही पर्याय शब्द नहीं है। अंबिका, पांचाली, याज्ञसेनी या कृष्णा। तो यहाँ पर जो सही पर्याय नहीं है वो अंबिका है। बाकी तीनों कृष्णा, पांचाली, याज्ञसेनी तीनों द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 8 देखते हैं। मुहावरा तथा उसके सम्मुख लिखे अर्थ कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी इधर मुहावरे दिए हैं और आगे उनके अर्थ दिए हैं, हमें ये बताना है कौन सा सही नहीं है। लुटिया डुबोना, काम खराब कर देना, ये भी सही है। विष की गांठ उपद्रवी, ये भी सही है। शान में बट्टा लगा, शान घटना या घटाना, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है, यानी प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी, यानी निसंदेह जो है वो अशुद्ध है। इसमें बीच में विसर्ग लग जाएगी नी के बाद, तो निसंदेह हो जाएगा। 10वां जो है, चरमोत्कर्ष शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो ऑप्शन बी में है, चरम धन उत्कर्ष, यानी गुण संधि है। यहाँ पर जो संधि है वो गुण संधि है, जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है।
तो चरमोत्कर्ष का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत हिंदी में आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं, देशज कहते हैं, तद्भव कहते हैं या तत्सम कहते हैं? तो सही ऑप्शन बी है, तद्भव कहते हैं। प्रश्न 12 से लेकर 16 तक यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, अवतरण दिया है, उसे पढ़कर हमें इसके आंसर देने हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर बता देता हूँ, इसे आप पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही है इसे आप पढ़ लीजिएगा और मैं सीधे प्रश्नों पर आता हूँ। प्रश्न 12 है, भाषा की शक्ति है परिमित या अमोघ, सीमांत या सीमेतर, अपरिमित या अमोघ, सीमित या क्षुद्र? तो ऑप्शन इसका सी सही है, यानी अपरिमित और अमोघ जो है भाषा की शक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 है, अच्छी भाषा में नहीं है चित्र का रूप रंग, संगीत का माधुर्य, जादू का असर, तलवार की शक्ति? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ी बड़ी क्रांतियां प्रायः किसके सहारे होती हैं? भाषा के सहारे, धर्म के सहारे, युद्ध के सहारे, मारकाट के सहारे? तो ऑप्शन ए सही है, भाषा के सहारे। हम किसे सरस्वती देवी का रूप मानते हैं? स्थापत्य को, चित्र को, मूर्ति को या कलम को? तो सही उत्तर हो जाएगा कलम को। तलवार से भी बढ़कर शक्तिशालिनी है, कोठी, कलम, किताब या लता? तो आंसर सही है ऑप्शन बी, कलम। आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है? आगरा मथुरा यानी ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्रिज भाषा आगरा मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो सबको पता है, नाम से ही आप देख सकते हो, पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। इनमें से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। क्या विश्वविद्यालय समाज के नेतृत्व करने में सफल रहे हैं? धन के रहित जीवन व्यर्थ है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ? तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा पहला, क्या विश्वविद्यालय समाज का नेतृत्व करने में सफल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 20। बिमला ने कहा कि गोविंद अब स्वस्थ है, यह वाक्य भेद की दृष्टि से है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से एक भी नहीं? तो इसका जो सही है वो है मिश्र वाक्य। किसी भी वाक्य में अगर की लगा हो तो आप वहाँ पर मिश्र वाक्य लगा सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। आपका सरल वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त वाक्य होता है और तीसरा जो है वो मिश्रित वाक्य होता है या मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य बिमला ने कहा कि गोविंद अब स्वस्थ है, ये है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी, भोजपुरी, बुंदेली या छत्तीसगढ़ी? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी बुंदेली। शक्तु शब्द का तद्भव शब्द है, सक्ता, शक्ति, सात या सत्तु? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, सत्तु। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी, वे लोग विविध विषयों से परिचित थे, लड़कियां जा रही थीं, 4 बजा है? तो यहाँ पर डाउट है इस प्रश्न में, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर पहला वाक्य गलत होगा क्योंकि इसमें कर्ता नहीं है। तो हो सकता है अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन गलत हो सकता है। दूरागत शब्द में समास है अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या करण तत्पुरुष? तो आपको पता है कि दूरागत जो है इसका यदि हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा दूर से आया हुआ, दूर से आया हुआ। तो दूरागत यानी दूर से आया हुआ से किस में आता है? करण तत्पुरुष में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पाठक का बहुवचन होगा तो पाठक का बहुवचन पाठकगण, यानी ना तो पाठक होगा, ना पाठिकाएं होगा, ना पाठिका होगा। सही जो ऑप्शन होगा वो होगा पाठकगण। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें गण या वृंद जोड़ देते हैं, उसका हम बहुवचन बना देते हैं। जैसे श्रोता अगर होगा तो श्रोतागण,
पाठक होगा तो पाठकगण, शिक्षक होगा तो शिक्षक वृंद जोड़ सकते हैं या गण जोड़ सकते हैं। इसका मतलब समूह होता है। तो पाठक का मतलब पाठकगण, ये इसका सही है। तो ये यहाँ पर जो 25 प्रश्न थे जो यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे सीसेट के अंतर्गत, यानी जीएस जनरल स्टडी सेकंड पेपर के अंतर्गत 25 प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको हल करा दिए, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आनंद नॉलेज ओशन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही बेनिफिशियल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित हम आपके लिए हिंदी और जीएस के आपके सामने ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।